हेलो स्टूडेंट्स, गुरु लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप सभी मॉडल्स, वर्ब के यूजेस एंड फंक्शन को समझने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी मॉडल्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके मन से ये भ्रम बिल्कुल दूर हो जाएगा। मॉडल्स वर्ब को समझना बहुत आसान है। और आइए हम इस क्लास की शुरुआत करें और जितने भी मॉडल्स हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, इन सब को एक एक करके इनके फंक्शन और इनके यूजेस को हम समझेंगे और सीखेंगे बहुत सारी चीजें। आइए क्लास की शुरुआत करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात हम करेंगे कैन और कुड की। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडल्स भी है कैन, और आप सब इससे परिचित भी हैं। कैन जो है वो एक्सप्रेस करता है पावर को, शक्ति को, एबिलिटी को, योग्यता को और कैपेसिटी को, यानी क्षमता को। तो आप कैन से शक्ति, योग्यता और क्षमता इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। इनका प्रयोग योग्यता, क्षमता और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाने के योग्य हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, ये मेरी योग्यता है। तो इंग्लिश पढ़ाने की अपनी इस योग्यता को मैं कैन से रिप्रेजेंट करूंगा। आई कैन टीच इंग्लिश। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स में ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को उठा सकता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। दिस जेसीबी कैन लिफ्ट 1500 kg, ये जेसीबी 1500 kg वजन उठा सकता है, इतनी उसमें क्षमता है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, और वो इस बॉक्स को उठा सकता है, इतनी शक्ति उसमें है। तो शक्ति को, क्षमता को, योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं। और इसी शक्ति को, योग्यता को और क्षमता को अगर पास्ट में इंडिकेट करना हो, पास्ट टेंस में इसे यूज करना हो, तो आप कैन की जगह कुड यूज करते हैं। यानी कुड जो है वो एक्सप्रेस करता है पास्ट की क्षमता को, पास्ट की योग्यता को, पास्ट की शक्ति को। जैसे आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया, मैं कल नहीं आ सकता था। द हॉर्स ऑफ क्वीन लक्ष्मी बाई कुड नॉट क्रॉस द ड्रेन, यानी महारानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो नाले को पार नहीं कर सकता था, उसमें ये योग्यता नहीं थी। तो प्रेजेंट और फ्यूचर की शक्ति, प्रेजेंट और फ्यूचर की योग्यता, प्रेजेंट और फ्यूचर की क्षमता बताने के लिए आप यूज करते हैं कैन को, और पास्ट की क्षमता, योग्यता और शक्ति को बताने के लिए आप प्रयोग करते हैं कुड को। तो ये कैन और कुड के प्रयोग हैं, और भी इनके प्रयोग हैं, उन्हें भी हम सीखेंगे। कैन का दरअसल मतलब होता है इज आरएम के साथ एबल टू। एबल टू का मतलब होता है किसी काम के योग्य, या फिर आप कह सकते हैं किसी काम के लायक। जैसे कुड का भी प्रयोग होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैन का प्रयोग आप प्रेजेंट की क्षमता और योग्यता को बताने के लिए करते हैं, और कुड का प्रयोग आप पास्ट की क्षमता, योग्यता और शक्ति को बताने के लिए करते हैं। अगर कोई लिखता है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो दरअसल वो ये कहना चाहता है आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं, मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूं। तो मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूं, इसी को आप आई कैन स्पीक इंग्लिश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर
मरीज को नहीं बचा सका, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू सेव द पेशेंट, डॉक्टर मरीज को बचाने के योग्य नहीं था। इसका मतलब कैन भाई रिप्रेजेंट हो सकते हैं इज आर एम के साथ, एबल टू के साथ, कुड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाज या वर के साथ, एबल टू के साथ। तो कैन को लिखने का एक और तरीका है इज आर या एम के साथ एबल टू, और कुड को भी लिखने का तरीका है वाज या वर के साथ एबल टू। दोनों बातें एक समान है। अब आइए कैन के कुछ स्पेशल यूजेस से मिलते हैं। तो कैन से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं परमिशन को, अनुमति को। आप कह सकते हैं यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। यू कैन नॉट एंटर हियर विदाउट पास, बिना अनुमति के तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। यानी अनुमति देने के सेंस में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। सैद्धांतिक संभावनाएं, सैद्धांतिक संभावनाओं का अर्थ है जो सब पे लागू हो, सार्वभौमिक हो, जो यूनिवर्सल हो। जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, हर इंसान गलती कर सकता है, गलती हर किसी से हो सकती है। तो इसे आप कहेंगे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावनाएं जो अक्सर सबसे हो सकती हैं। तो कैन का प्रयोग आप परमिशन के लिए और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं अगर कुड के स्पेशल यूजेस की, तो कुड से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी को, यानी जहां संभावनाएं कम हो। जैसे आप कह सकते हैं देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारे सीट के नीचे बम होने की संभावना है, तुम्हारे सीट के नीचे बम हो सकता है, यानी इसके चांसेस बहुत कम है। जैसे आप किसी बिल को देखकर कह सकते हैं हो सकता है इसमें कोई सांप हो। संभावना कम बताने के लिए आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड का प्रयोग फॉर्मल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से अगर आपको रिक्वेस्ट करना हो, निवेदन करना हो, तो ऑफिशियल रिक्वेस्ट में भी कुड का प्रयोग होता है। जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मेरी बात मिस्टर शुक्ला से हो सकती है। तो कुड का प्रयोग फॉर्मल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से अनुमति लेने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं मे, माइट और मस्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं मे को। तो मे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मोर पॉसिबिलिटी को, जहां संभावना ज्यादा हो, किसी चीज के होने की संभावना जब अधिक होती है तो वहां आप मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आकाश में छाए हुए बादलों को देखकर आप कह सकते हैं इट मे रेन टुनाइट, यानी आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने की संभावना ज्यादा है। मे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी इच्छा को, ब्लेसिंग सेंस में, किसी को आशीर्वाद देने के सेंस में। जैसे आप कह सकते हैं मे यू लीव लॉन्ग, मतलब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दीर्घजीवी हों, आप लंबे दिनों तक जिएं। मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले, आप सफल हो जाएं। तो आप ब्लेसिंग सेंस में विश करने के लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। और माइट का प्रयोग आप कर सकते हैं लेस पॉसिबिलिटी में। अभी आपने पढ़ा कि मे का प्रयोग किया जाता है जब संभावना ज्यादा हो, और माइट का प्रयोग आप करते हैं जब किसी काम के होने की संभावना कम हो। कम संभावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी की पढ़ाई को देखते हुए कह सकते हैं ही माइट पास द एग्जामिनेशन, यानी उसके पास होने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम संभावना है कि वो इस एग्जाम को पास कर पाए। माइट जो है वो मे के लिए पास्ट में यूज किया जाता है, यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट्स में है तब तो आप में यूज करते हैं, लेकिन अगर आपका सेंटेंस पास्ट में होता है तो आप मे की जगह माइट का प्रयोग करते हैं। आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि नरेशन का एक सेंटेंस है ही सेड इट मे रेन टुनाइट,
और जब आपने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया तो आपने सेंटेंस में, चूंकि देखा आपने कि सेड वर्ब टू है जो अपने आप को पास्ट में होने की बात करता है। जब आप इसे पास्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट जब इसे आप बनाते हैं तो आप लिखते हैं ही सेड दैट इट, और इस मे को आपने चेंज कर दिया माइट में, यानी माइट मे के लिए पास्ट के रूप में यूज किया जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, जैसे कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, वैसे ही मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। और चीजें समझते हैं स्टूडेंट। तो मस्ट का प्रयोग अब देखते हैं। आपने मे और माइट को पढ़ा, आपने इसमें पढ़ा कि जब संभावना ज्यादा हो तो सर आप प्रयोग कर सकते हैं मे का, संभावना कम हो तो आप प्रयोग करते हैं माइट का, और जब किसी चीज के होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, जहां ना होने के चांसेस बहुत कम हो, जब संभावना बहुत ज्यादा होती है तो आप वहां प्रयोग करते हैं मस्ट का, यानी ज्यादा संभावना व्यक्त करने के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस में पढ़ा, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स, वो 5 स्टार होटल्स में रुकता है। ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, फ्लाइट से वो यात्रा करता है। तो इन दो चीजों को देखकर इसकी संभावना बहुत ज्यादा बनती है कि वो बहुत अमीर हो, यानी वो 5 स्टार होटल में रुकता है, फ्लाइट से यात्रा करता है, तो वो बहुत अमीर हो सकता है। इन चीजों को देखकर संभावना ज्यादा है। योर ऑर्डर मस्ट रीच हियर विद इन 5 मिनट्स, यानी होटल का वेटर आपसे कहता है कि 5 मिनट में आपका ऑर्डर जो आपने दिया वो आप तक पहुंच जाएगा, संभावना ज्यादा है। फिर एक सेंटेंस में आपने देखा कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यानी आपने घंटों तक बिना रुके यात्रा की है। तो घंटों तक बिना रुके अगर कोई यात्रा करे तो थकना स्वाभाविक है, थकने की संभावना ज्यादा है, इसलिए आपने कहा यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, आप बहुत थक गए होंगे क्योंकि घंटों तक आपने यात्रा लगातार की है। तो मे का प्रयोग आप करते हैं ज्यादा संभावना के लिए, माइट का प्रयोग करते हैं कम संभावना के लिए नेगेटिव सेंस में, और मोस्ट का प्रयोग आप करते हैं बहुत ज्यादा संभावना के लिए। यानी ये पूरी सीरीज संभावना पे आधारित है। मे, माइट और मस्ट का प्रयोग संभावनाओं के लिए किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेल और विल का। तो ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बताने के लिए आप सेल या विल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग जहां आप करते हैं आई और वी के साथ, जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, वी शैल वर्क हार्ड फॉर ग्रेट सक्सेस। विल का प्रयोग करते हैं आप आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के, उन सभी के साथ हम जनरली वी का प्रयोग, विल का प्रयोग करते हैं। जैसे यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, राम, सीता, गीता, इन सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ही विल आस्क फॉर मनी, दे विल किल अस। तो सेल का प्रयोग होगा आई और वी के साथ, और ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ प्रयोग करेंगे विल का। और भी इसके यूजेस हैं, उन्हें भी समझते हैं। सेल का प्रयोग यू, ही, सी, इट, दे के साथ कमांड के सेंस में, आदेश देने के सेंस में, प्रॉमिस के सेंस में यानी वादा करने के सेंस में, धमकी के सेंस में और दृढ़ इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अभी आपने पढ़ा था कि यू, ही, सी, इट, दे, यानी कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन आप चाहें तो इनके साथ सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेंस होना चाहिए आदेश का, वादा का, धमकी का या दृढ़ संकल्प का। आप इस एग्जाम्पल से समझिए, यू शैल लीव द रूम एट वंस, आपको ये कमरा अभी छोड़ना होगा, कमांड है। ही शैल हेल्प मी कम व्हाट मे,
कमवाटमे का हिंदी होता है चाहे जो हो सो हो। वो मेरी सहायता करेगा चाहे जो हो सो हो। द टीचर शैल पनिश मी, टीचर मुझे मारेगा, पीटेगा, सजा देगा। और आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर अ गुड मार्क्स, किसी ने दृढ़ इच्छा की कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा और अच्छा नंबर लेकर आऊंगा, जैसे आप करते हैं। तो विल का उल्टा प्रयोग भी हो रहा है। जहां सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ आप विल का प्रयोग करते थे, वहां आप शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इन सभी स्थितियों में आई और वी के साथ जहां शैल लगता था वहां आप विल लगा सकते हैं। कमांड के सेंस में, थ्रेट के सेंस में, डिटर्मिनेशन के सेंस में आप आई और वी के साथ शैल की जगह विल भी लगा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं शैल के कुछ और प्रयोग के बारे में। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट जिनकी शुरुआत लेट से होती है। तो लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, लेट अस डांस टुगेदर, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, चलिए डांस करते हैं। और उसके क्वेश्चन टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे जितने भी सेंटेंस जिनकी शुरुआत लेट से हो रही है, उनके क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये शैल विल की कहानी खत्म हुई। बात करते हैं वुड की। तो वुड का प्रयोग किया जाता है पास्ट की जो हैबिट्स हैं, पुरानी जो आदतें हैं जिन्हें हम बार बार करते थे, उन्हें बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे किसी ने कहा आपसे कि आई वुड गो टू स्कूल विद माई एल्डर ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई के साथ स्कूल जाया करता था। यानी पहले मैं ये काम रोज करता था। तो पुरानी किसी रोज होने वाले कार्यों को बताने के लिए आप वुड का प्रयोग करते हैं। और वुड की जगह पर आप दूसरा मॉडल्स यूज्ड टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूज्ड टू का इस्तेमाल भी पुरानी आदतों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। माई ग्रैंड मदर वुड टेल अस स्टोरी, हमारी दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी। तो वहां भी वुड का प्रयोग पुरानी आदत को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस और चॉइस के लिए भी किया जाता है, अपनी पसंद या अपनी चुनाव को बताने के लिए भी किया जाता है। और इस स्थिति में सेंटेंस में रैदर का प्रयोग मोस्ट होता है। उस सेंटेंस में रैदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी ने कहा आई वुड रैदर डाई देन बेग, भीख मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। तो वुड का प्रयोग चुनाव या पसंद के लिए करते हैं और उस तरह के स्ट्रक्चर में सेंटेंस में रैदर होता है। या फिर आप ये भी कहें कि जब आपको रैदर दिखाई देगा तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में वुड का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ और बातों को सीखते हैं। वुड का प्रयोग मेंटेन को पास्ट, जो पास्ट के सेंटेंसेस हैं उसे मेंटेन करने के लिए विल की जगह पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब वाक्य पास्ट से आरंभ हो तो विल वुड में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे आई होप्ड, अब होप्ड यहाँ पास्ट टेंस में है, इसलिए विल नहीं यूज करके हमने यूज कर लिया है वुड। तो पास्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं विल की जगह पर। जैसे आपने ऊपर के सेंटेंस में यहां देखा, नरेशन का सेंटेंस है कि द टीचर सेड आई शैल टीच नेक्स्ट लेसन। तो जब आपने इसे इनडायरेक्ट किया तो देखा कि सेंटेंस में पहले से सेड यानी पास्ट टेंस में है, इसलिए अंदर आपने ही के साथ विल लगना था जिसे वुड में चेंज कर दिया। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है तो विल की जगह पे आप वुड का प्रयोग करेंगे। वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, वुड के एक और प्रयोग पे आते हैं। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट टेंस में किए गए कोरी कल्पना
यानी जो बातें पूरी नहीं हो सकती हैं, केवल ख्याली पुलाव है जो, उनके लिए किया जाता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, तो पक्षी तो मैं कभी होऊंगा नहीं, तो अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इस कल्पना को बताने के लिए उड़ का प्रयोग किया गया है। इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता तो क्या करता मैं, तो मैं उनकी सहायता करता। तो डॉक्टर मैं हूं नहीं तो सहायता करूंगा नहीं। यानी सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस में निगेटिविटी आ रही है कि ये काम तो कभी हो नहीं सकता है। तो ना हो सकने वाली कल्पनाओं के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। और इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। आई के साथ जनरली वाज लगता है, लेकिन आपने यहां वर का प्रयोग किया है। कोरी कल्पनाओं में वर का ही प्रयोग किया जाता है। ये थी बातें उड के लिए। एक और नई चीज हम सीख लेते हैं कि उड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए भी किया जाता है। जब आप किसी का बहुत सम्मान करते हैं तो सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए आप उड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। बहुत ही ज्यादा विनम्रता से आपने निवेदन किया। ये उड के प्रयोग थे, बहुत ज्यादा प्रयोग है उड का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल्स की ओर, जो कि है शुड। शुड का प्रयोग भी आप बचपन से करते आ रहे हैं। ज्यादातर आपने बचपन में शुड का प्रयोग किया है चाहिए के सेंस में, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अब आप सीखिए शुड का प्रयोग कि सजेशन या एडवाइस के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। शुड का प्रयोग लिस्ट के साथ नेगेटिव पर्पस के लिए किया जाता है। कैसे? तो ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, लेस्ट नहीं तो ही शुड मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई होती। तो लिस्ट का प्रयोग नेगेटिविटी के लिए किया जाता है। जहां भी आपको सेंटेंस में ये लिस्ट दिखाई दे दे, लिस्ट को देखते ही आप समझिएगा कि उस सेंटेंस में मॉडल वर्ब के रूप में शुड का ही प्रयोग होगा। यानी लिस्ट जो है वो शुड का रिप्रेजेंटेटर है। लिस्ट ये बताता है कि आने वाली मॉडल शुड होनी चाहिए। तो जहां भी लिस्ट दिखेगा आप मॉडल वर्ब शुड ही लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं ऑट टू का। ऑट टू का भी अर्थ होता है चाहिए, और इसे आप शुड के जगह पे यूज कर सकते हैं। इसे एक्सप्रेस किया जाता है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक कर्तव्यों को बताने के लिए, फर्ज को बताने के लिए, ड्यूटी को बताने के लिए। जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट कि ऑट टू बिना टू के डैमेज्ड मीनिंग है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ऑट का कोई अर्थ नहीं होता, इसके साथ टू लगाना कंपलसरी है। ऑट टू को शुड की जगह पे यूज किया जा सकता है। आप नीचे के दोनों एग्जांपल से समझिए। वी ऑट टू फॉलो द रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, हर तरह के नियम का पालन करना चाहिए। तो यहां आपने ऑट टू की जगह पे अगर शुड भी यूज कर लिया तो बात वहीं रह जाएगी और दोनों ही सेंटेंस 100% करेक्ट होंगे। किसी के पेन में ताकत नहीं है जो काट दे। नेक्स्ट, मस्ट का प्रयोग सीखते हैं। तो स्टूडेंट, मस्ट का प्रयोग किया जाता है कंपल्शन के लिए, बाध्यता के लिए, कि ये काम होना ही होना है। कर्तव्य को बताने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बाध्यता है कि कैंडिडेट्स मस्ट रीच ऑन टाइम, जितने भी कैंडिडेट्स हैं समय पे पहुंचना ही पहुंचना है, उनको बाध्यता है। समय से देर करेंगे तो सेवा से वंचित रह जाएंगे। सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज लैंड, हर सैनिक का फर्ज बनता है कि वो अपने मातृभूमि के लिए लड़े। तो मस्ट का प्रयोग आप बाध्यता के लिए और कर्तव्य के लिए कर सकते हैं।
और फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, अगर किसी ने पक्का इरादा बना लिया है तो उसे भी बताने के लिए आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया ने, भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतने का पक्का इरादा बना लिया है, जीतेगा ही जीतेगा। अब आइए हम यूज टू का प्रयोग समझते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि वुड के जगह पे आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका काम होता है पुरानी आदतों को रिप्रेजेंट करना। जैसे आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM, पहले मैं 10 बजे तक पढ़ता था। यूज टू के स्थान पे वुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आई यूज टू रन 5 किलोमीटर इन चाइल्डहुड, बचपन में मैं 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। उसी को आप वुड के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट रह जाती हैं कुछ बातें नीड और डेयर के लिए। नीड और डेयर को मार्जिनल वर्ब कहा जाता है, उनका फंक्शन अलग है। वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी। उन्हें हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि जितने भी मॉडल्स आपने पढ़े ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, ये कभी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हो सकते। इनके बाद एक मेन वर्ब देना नेसेसरी होता है, लेकिन मार्जिनल वर्ब के साथ आप अगर मेन वर्ब ना भी दें तो भी काम चल जाता है। मार्जिनल वर्ब डेयर और नीड को कहते हैं। इनके फंक्शन को हम अपने अगले क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।